नमस्कार। सोचिए एक ऐसी सरकारी स्कीम के बारे में जो रिटर्न भी शानदार दे और गारंटी भी पूरी। एक ऐसा जुगाड़ जिसके बारे में शायद ज्यादा लोगों को पता नहीं है। तो चलिए आज इसी पर से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या सरकारी गारंटी के साथ 14% का सालाना रिटर्न मिलना मुमकिन भी है? मतलब सुनने में तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है ना। चलिए इसी की तह तक जाते हैं, क्योंकि जो जवाब मिलेगा ना वो काफी दिलचस्प है। ठीक है, तो इस पूरी स्ट्रैटेजी की नींव को समझने के लिए सबसे पहले हमें पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम को जानना होगा, मासिक आय योजना, या जिसे शॉर्ट में MIS भी कहते हैं। तो ये MIS आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एक 5 साल की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसमें एक बार में एक मुश्त पैसा जमा कर दिया जाता है और फिर सरकार की गारंटी के साथ हर महीने एक फिक्स्ड ब्याज मिलता रहता है। इसके कुछ खास फीचर्स पर नजर डालते हैं। ये 5 साल की स्कीम है, मतलब पैसा 5 साल के लिए लॉक इन हो जाता है। सबसे बड़ी बात है सरकारी गारंटी, यानी 0 रिस्क। पैसा पूरी तरह से सेफ है। इस पर 7.5% का सालाना ब्याज मिलता है, जो कि हर महीने सीधे अकाउंट में आ जाता है। अच्छा, तो इसमें कितना पैसा लगा सकते हैं? अगर कोई अकेले अकाउंट खुलवाता है तो मैक्सिमम लिमिट 9 लाख रुपए है, और अगर जॉइंट अकाउंट है तो ये लिमिट बढ़कर 15 लाख रुपए हो जाती है। ये लिमिट सरकार ने तय की है। यहाँ तक तो सब सीधा साधा था, है ना? पर अब आता है असली खेल, एक स्मार्ट कॉम्बो ट्रिक जो इस साधारण से MIS के रिटर्न को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करती है। तो इस ट्रिक का सीक्रेट है 2 स्कीम्स का कॉम्बिनेशन। हम MIS से मिलने वाले मंथली इंटरेस्ट को पोस्ट ऑफिस की ही एक और स्कीम, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट या RD के साथ जोड़ने वाले हैं। MIS प्लस RD, यही है हमारा वो खास कॉम्बो। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, तरीका बहुत सीधा है। स्टेप 1, MIS में एक मुश्त पैसा लगा दिया। स्टेप 2, जो हर महीने ब्याज आ रहा है उसे निकालना नहीं है। स्टेप 3, उसी ब्याज के पैसे को सीधा उठा के एक 5 साल की पोस्ट ऑफिस RD में डाल देना है, और बस। स्टेप 4, इस RD पर 6.7% का कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब ब्याज के ऊपर भी ब्याज। यही तो है सारा खेल। तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। देखते हैं कि इस पूरे कॉम्बो से असल में फायदा कितना होता है। देखिए, नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। तो चलिए कैलकुलेशन पर नजर डालते हैं। ये ग्राफ देखिए, सारी कहानी खुद ही बयां कर रहा है। अगर सिर्फ MIS में पैसा रखते हैं तो रिटर्न मिलता है 7.4 पैसे, लेकिन जैसे ही इसमें RD का तड़का लगता है, रिटर्न बढ़कर हो जाता है 8.8 पैसे। ये एक बहुत बड़ा जंप है। तो बॉटम लाइन ये है, 8.8%। यही है वो जादुई आंकड़ा जो इस स्मार्ट कॉम्बो स्ट्रैटेजी से मिलता है, वो भी पूरी सरकारी गारंटी के साथ। देखिए, आज के माहौल में इतना सेफ और इतना अच्छा रिटर्न मिलना वाकई बहुत मुश्किल है। ये जो कोट है ना, ये इस पूरी बात का निचोड़ है। आप ब्याज कमा रहे हैं और फिर उस कमाए हुए ब्याज पर भी ब्याज कमा रहे हैं। इसी को तो कंपाउंडिंग की ताकत कहते हैं, जहां पैसा खुद अपने लिए और पैसा बनाता है। अच्छा, तो फिर वो जो 14% की बात हो रही थी, उसका क्या? देखिए, यहीं पर अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि MIS का 7.4% और RD का 6.7%, दोनों को बस जोड़ दो, हो गया 14%। पर ऐसा नहीं है, ये एक मिथक है। असलियत ये है कि RD पर जो ब्याज मिल रहा है वो सिर्फ MIS से मिले ब्याज पर मिल रहा है, पूरे के पूरे मूलधन पर नहीं। इसलिए जो असल रिटर्न बनता है वो 8.8% है, 14% नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। तो अब तक ये तो साफ हो गया कि स्ट्रैटेजी काफी अच्छी है, पर सवाल ये है कि ये किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? क्या ये हर किसी के लिए फिट बैठती हैं? चलिए देखते हैं। देखा जाए तो ये स्ट्रैटेजी 3 तरह के लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। पहले, हमारे रिटायर्ड लोग जिन्हें घर खर्च के लिए एक रेगुलर मंथली इनकम चाहिए। दूसरे, फ्रीलांसर्स या क्रिएटर्स जिनकी इनकम में काफी उतार चढ़ाव रहता है। और तीसरे, वो युवा निवेशक जो FD से तो बेहतर लेकिन सुरक्षित रिटर्न की तलाश में है। अगर ये स्ट्रैटेजी किसी को पसंद आ रही है और इसे अपनाने का मन है तो रुकिए, इसे शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें और चेतावनियां जान लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए एक्शन प्लान पर एक नज़र डालते हैं। ये बात याद रखनी होगी कि ये एक 5 साल की स्कीम है। अगर 1 से 3 साल के बीच में ही पैसा निकाल लिया तो मूलधन पर 2% की पेनल्टी लगेगी, और अगर 3 से 5 साल के बीच निकाला
तो 1% की पेनल्टी। हाँ, 5 साल पूरे होने पर कोई पेनल्टी नहीं है। और हाँ, कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। पहली बात, MIS और RD दोनों से जो भी ब्याज मिलेगा वो टैक्सेबल है, मतलब इनकम स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। दूसरी बात, पोस्ट ऑफिस TDS नहीं काटता तो टैक्स भरने की जिम्मेदारी खुद की है। तीसरी, RD की किस्त मिस नहीं करनी है, अनुशासन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो कंपाउंडिंग वाला फ़ायदा कम हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी, ये पूरा पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। एक इमरजेंसी फंड हमेशा हमेशा अलग रखना ही चाहिए। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं, एक मजबूत आर्थिक बुनियाद के लिए आखिर ज्यादा क्या मायने रखता है? हर महीने आने वाला एक स्थिर और सुरक्षित कैश फ्लो, या फिर ज्यादा रिस्क लेकर तेजी से ग्रोथ पाने की उम्मीद? इस पर सोचेगा जरूर।